कमाल है। तो मानी नहीं है। अब खुद को आप यूएन का जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दीजिए, खुद को पीएम घोषित कर दीजिए, कौन पूछ रहा है। आज राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी यादव को सीएम मानने को तैयार नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक कार्यक्रम में कहा ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासत देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा कल ईद का पार्टी दिया गया है और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि मुसलमान नेताओं को लुभाने के लिए पार्टी दिया गया है। जिस तरह से जदयू में कई मुसलमान नेता हैं वो पार्टी को छोड़ दिए हैं, ऐसा कहना है विपक्ष के द्वारा। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहनवाज हुसैन से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर भी। और वहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से खुद को मुख्यमंत्री महागठबंधन का घोषित किया, उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। शहनवाज हुसैन छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। तो कैसे देखते हैं, किसी हाल में नहीं लागू होने देते। ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों को भड़का रही हैं। जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक कार्यक्रम में कहा ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल है। इसमें मुस्लिम भाइयों के हित में ये बिल है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता, या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़का कर राजनीति करना। आज मुर्शिदाबाद में जिस तरह दंगा फसाद हुआ है, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। खड़गे बोल रहे हैं कि मोदी जी अपनी देश को खुद बेच देंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उम्र का तकाजा है कि कुछ भी बोल रहे हैं। उनको बुजुर्ग होने के नाते थोड़ा वाणी संयम रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कहना कि वो देश बेच देंगे, इस देश पर अविश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्राइम डाटा दे रहे थे, बिहार में क्राइम ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव याद करें वो दिन जो नीतीश कुमार जी से पहले जो सरकार थी, जिसको जंगल राज कहते थे, वहाँ तो डाटा भी लिखा नहीं जाता था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कहीं पर अगर डकैती हो गई या कोई पुलिस पर हमला हुआ तो तुरंत कार्रवाई हुई, माल बरामद हुआ, क्योंकि कानून का राज है। और अब अभी एफआईआर लिखा जाता है। लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में एफआईआर लिखा नहीं जाता था और कांग्रेस भी उस राज की बराबर की भागीदार थी। कांग्रेस के नेता लालू जी, राबड़ी जी के राज में खूब मलाई खाए हैं। अभी वो अलग अलग दिख रहे हो, अलग अलग है, लेकिन वो उस राज के बराबर के भागीदार रहे हैं। इसलिए जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये कहना कि हम गरीबों को जमीन देंगे, अरे भाई, जिसको नौकरी दी उससे जमीन लिखवा दी, और जिसके बाद जमीन ही नहीं है उससे क्या लेंगे? जान लेंगे क्या उनकी बदले में? तेजस्वी यादव महागठबंधन को खुद को सीएम पेश कर दिया। कमाल है। तो मानी नहीं है। अब खुद को आप यूएन का जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दीजिए, खुद को पीएम घोषित कर दीजिए, कौन पूछ रहा है। आज राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी यादव को सीएम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। तो वो तो हर कोई चाहता है बनना, ख्वाब देखने का हक तो सबको है, लेकिन तेजस्वी यादव दिन में ही ख्वाब देख रहे हैं। सर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खालिद अनवर की पार्टी में गए थे। जिस तरह से वक्त बिल पास होने के बाद जो है कई नेता जो इस्तीफा दिए थे, तो कह रहे हैं विपक्ष के लोग मिठाई को काटने के
लिए उनका वो मुसलमानों को मनाने नहीं, खालिद अनवर साहब ने ईद मिलन रखा था, नीतीश कुमार जी गए थे और देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए। जितना मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसलिए ये दुष्प्रचार है कि उनके नेता रूठे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई मुस्लिम नेता वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रूठा हुआ नहीं है, सब साथ है। कुछ छोटे छोटे नेता छोड़कर गए हैं, जितने बड़े नेता जदयू के हैं मुस्लिम वो पूरी तरह इंटैक्ट हैं, एनडीए में हैं।